हेलो एवरीवन, दिस इज सुबोध कुमार सिंह। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आप सबों के लिए बिल्कुल न्यू टॉपिक के साथ उपस्थित हूं। टॉपिक का नाम है नई शिक्षा नीति 2020। जैसा कि आप लोग टीवी पर देखे होंगे, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में नई शिक्षा नीति पर मुहर लग चुकी है। अब आगे संसद में इसे पास करवाना है। संसद में पास करवाना इस सरकार के लिए मुश्किलात नहीं पैदा करेगी। क्यों? क्योंकि इसने पिछले कुछ वर्षों से ऐसे ऐसे कानून अध्यादेश संसद से पास करवाई है जो कि हम सबों को यहां घर बैठे लगता था बड़ा मुश्किल है करवाना। जैसे ट्रिपल तलाक हो या अनुच्छेद 370 हो, तो ऐसे एक्ट को सरकार ने पास करवाई है, तो हमें लगता है कि इसे भी सरकार पास करवाएगी। खैर, ये आगे की बात है। अभी हम लोग को आज जानना है कि ये नई शिक्षा नीति 2020 में क्या क्या बातें हैं, इस पर कुछ चर्चा करें। इसके पीछे जो अभी हमारा वर्तमान शिक्षा नीति है, जिसकी शुरुआत 1986 में हुई, और इसके पहले एक और शिक्षा नीति बनी थी जो पहली शिक्षा नीति थी, जिसकी शुरुआत 1968 में हुई थी, उसको भी थोड़ा देख लें। 1968 पहली शिक्षा नीति कब लागू हुई थी? 1968। और किसके सिफारिश पर? कोठारी समिति, एक समिति बनी थी। समिति का नाम क्या था? कोठारी समिति। एक्चुअली दौलत सिंह कोठारी इसके अध्यक्ष थे इस कमेटी के, इसीलिए इस कमेटी का नाम कोठारी कमेटी पड़ा। और उसके बाद 1986 में, याद रखेंगे, आचार्य राममूर्ति, क्या नाम था? आचार्य राममूर्ति, इनके अध्यक्षता में जो कमेटी ने सिफारिश किया, उसके आधार पर जो शिक्षा नीति बनी, उसका इम्प्लीमेंटेशन सबसे पहली बार कब हुआ था? 1986 में। तो पहला 1968 और दूसरा कब है? 1986। अब इसके बाद अगर देखें, हालांकि 1992 में एक और शिक्षा नीति तो नहीं कह सकते हैं, इसी 1986 के शिक्षा नीति का थोड़ा सा संशोधन हुआ था, आंशिक संशोधन, आंशिक संशोधन। तो इसलिए इसको ज्यादा महत्व नहीं देंगे, कोई ये शिक्षा नीति नहीं था, इसलिए इसको कैंसिल करके चले। लेकिन आज के समय में तीसरी शिक्षा नीति 2020 जो आया है, ये किस कमेटी के सिफारिश पे हुआ है? तो याद रखेंगे, कस्तूरी रंगन समिति। अब बात होता है कि कस्तूरी जी कौन थे? तो कस्तूरी रंगन पूर्व इसरो प्रमुख हैं, इसलिए कस्तूरी जी के बारे में भी आप जान लीजिए। इन्हीं के सिफारिश पे ये 2020 का नया शिक्षा नीति आया है, मोदी जी लेकर के आए हैं। इस 2020 के शिक्षा नीति की क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, वो हम लोग आज के वीडियो में जानेंगे। कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस पर कमेंट कीजिएगा, और पहली बार जो जुड़ने वाले हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं आज के टॉपिक पर, नई शिक्षा नीति 2020 की महत्वपूर्ण बातें। दो 2020 के एजुकेशन सिस्टम को समझने के लिए आपको जो अभी 1986 का जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, उसकी जो मूल बातें हैं उसको भी देखें, और उसी के आधार पर आज के सिस्टम को समझने की कोशिश करें। ऐसा करेंगे तो आपको हर चीज समझने में सुविधा होगी, आप समझ भी पाएंगे। इसलिए उम्मीद करते हैं कि दोनों चीज को आप लोग जोड़ करके चलेंगे। तो देखें एजुकेशन सिस्टम में क्या है। एजुकेशन सिस्टम, एक चीज बता दें आप लोग को कि ये जो एजुकेशन सिस्टम है हमारे यहां, ये दो लेवल पर काम करता है। एक स्कूल लेवल, याद रखेंगे कौन सा लेवल है? स्कूल लेवल। और दूसरा कौन सा लेवल है? कॉलेज लेवल। स्कूल लेवल में हम लोग जो नोटिस करते हैं, इसमें क्लास 1 to 10+2। क्या बात सही है या नहीं है? यही है।
क्लास 1 में जो एडमिशन होता है गवर्नमेंट स्कूल में, खास करके हम बात कर रहे हैं, वो एडमिशन जो होता है, किसी भी बच्चे का एडमिशन जो होता है क्लास 1, एडमिशन इन क्लास 1, वो क्या होता है, आफ्टर 6 ईयर्स। बच्चे जब 6 साल कंप्लीट कर लेते हैं, जब 6 साल एज हो जाता है, तो उसका एडमिशन होता है किसमें, क्लास 1 में एडमिशन होता है। कहां पर, गवर्नमेंट स्कूल में। और यहां पर हम क्या देखते हैं, यहां पर जो हम देखते हैं वो क्या पाते हैं कि क्लास 1 से 10+2 तक, इधर ही बात करें, एक होता है प्राइमरी, दूसरा होता है मिडिल, तीसरा होता है सेकेंडरी, और चौथा होता है सीनियर सेकेंडरी। ये पढ़ाई पढ़ने के लिए क्लास 1 से 10+2 तक। प्राइमरी में क्या करते हैं हम लोग, 1 से 5 तक, ये हो गया प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई होती है, यानी कि प्राइमरी लेवल है। उसके बाद 5 के बाद 6 to 8, ये जो हुआ कौन सा लेवल हुआ, ये मिडिल लेवल हुआ, मिडिल स्कूल की पढ़ाई। उसके बाद 9 to 10, ये क्या हुआ, सेकेंडरी लेवल, हाई स्कूल की पढ़ाई जिसको कहते हैं। हिंदी में कहें तो ये प्राथमिक, ये मध्य विद्यालय यानी मध्य चरण, ये प्राथमिक चरण, ये मध्य चरण, और ये माध्यमिक चरण, और ये हो गया उच्चतर माध्यमिक चरण, यानी कि 11 to 12, जिसको कि आप इंटर कहें या इंटरमीडिएट कहें। तो इससे हमारी स्कूल की पढ़ाई, ये कौन हम बता रहे हैं, ओल्ड का, जो अब तक चल रहा है उसकी बात कर रहे हैं। प्राइवेट में अगर हम चलें, ये गवर्नमेंट का हुआ। प्राइवेट की अगर हम बात करें, प्राइवेट में हम क्या देखते हैं, नर्सरी, उसके बाद LKG, उसके बाद UKG, उसके बाद 1 to 10+2। तो ये जो हम देख रहे हैं प्राइवेट स्कूल की जो बात कर रहे हैं, यहां से अगर देखें, नर्सरी कितने साल के होंगे, 1 ईयर के, ये 1 ईयर, ये भी 1 ईयर, ये भी 1 ईयर, 3 ईयर्स हो जाता है, और इधर 12 ईयर्स, यहां से लेकर के यहां तक। तो कितने हो गए टोटल, 15 ईयर्स। और ये जो प्राइवेट में नर्सरी में जो एडमिशन हो रहा है, कब, एट द एज ऑफ 3 ईयर्स, मतलब कहने मतलब कि 3 साल कंप्लीट होता है तब वो नर्सरी में एडमिशन लेता है। तो 15 साल और इधर 3 साल उसमें मिला देंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे, 18 ईयर्स। यानी कि स्कूल लेवल में बच्चों को प्राइवेट स्कूल में कहां तक रखा जाता है, 18 ईयर्स तक रखा जाता है। 3 साल तक बच्चे घर में रहते हैं, उसके बाद 3 साल कंप्लीट करने के बाद 1 ईयर नर्सरी, 1 ईयर LKG, 1 ईयर UKG, 3 साल हो गया। और फिर यहां 1 से लेकर के 12 तक 12 ईयर्स हो गया, यानी 15 ईयर्स, और 3 साल जो घर में है मिलाकर के 18 ईयर्स। यहां भी अगर आप देखें तो वही बात है, यहां पर अगर आप देखिएगा, ये 1 से लेकर के तब पढ़ना कहां तक है, 1 to 12, तो कितने ईयर्स हो गए, 12 ईयर्स हुए। और बच्चे एडमिशन जो क्लास 1 में लेते हैं कब, जब वो 6 साल के हो जाते हैं तब। तो 6 साल और 12 साल कितने हुए, 18 साल हुए ना। तो इसका मतलब है कि सरकारी स्कूल का भी वही है 18 साल, और प्राइवेट स्कूल का भी वही है 18 साल, जहां तक मुझे समझ में है। ये तो ओल्ड का हुआ। अब न्यू में क्या होने जा रहा है उसको देखें, न्यू वाले को देखें, वो ज्यादा समझना जरूरी है।
न्यू में चलते हैं। ये ओल्ड का था, अब आते हैं न्यू में। न्यू में क्या है, आप लोग देखे होंगे, इसमें कंसेप्ट आया है 5 + 3 + 3 + 4, ये कंसेप्ट आया है। ये 5 जो है एक तरह से ईयर्स को ले लीजिए, ये 5 साल, फिर 3 साल, फिर 3 साल, और ये 4 साल। तो 5 साल, 3 साल, 3 साल, 4 साल। यहां भी देखिएगा तो आप जोड़िएगा तो 5 3 कितने हो गए, 8, 8 3 11, 11 4 15, 15 हो रहे हैं। किस रूप में, जैसे इधर बताए थे। और यहां पर जो एडमिशन होगा न्यू सिस्टम में, जो एडमिशन होगा कब, एट द एज ऑफ 3 इयर्स, याद रखिएगा। जब 3 साल का हो जाएगा तो एडमिशन होगा। तो देखेंगे पहले 5 को बढ़िया से समझने की कोशिश करेंगे। 5 में क्या लेके चलते हैं, इधर लाते हैं, स्पेस कम हो जाएगा इसलिए थोड़ा इधर लाना होगा। 5 को समझते हैं। 5 में क्या है, प्री प्राइमरी, प्री प्राइमरी प्लस क्लास 1 प्लस क्लास 2, ये 5 साल का है। प्री प्राइमरी जो होगा कितने साल का होगा, 3 इयर्स का, प्लस क्लास 1 कितने का होगा, 1 ईयर का, प्लस फिर क्लास 2 कितने का होगा, 1 ईयर का। ध्यान दीजिएगा, प्री प्राइमरी कितने साल पढ़ेंगे बच्चे, 3 साल। क्लास 1 भी कितने साल के होंगे, 1 ईयर का होंगे। अभी भी आप लोग देख रहे हैं यही चलता है। क्लास 2 की बात करें तो ये भी 1 ईयर का है। यहां जो प्री प्राइमरी में एडमिशन होगा कितने में बता रहे हैं, एट द एज ऑफ 3 इयर्स। जब 3 साल हो जाएंगे तो बच्चे एडमिशन लेंगे प्री प्राइमरी में, और 3 साल तक उसको प्री प्राइमरी में रहना है। उसके बाद क्लास 1 में जाएगा, फिर क्लास 2 में जाएगा। ये जो पूरा स्टेज है जो अभी हम बता रहे हैं 5 वाला, इसको हम कहेंगे फाउंडेशन कोर्स। याद रखिएगा, कौन कोर्स है, फाउंडेशन कोर्स। और इस कोर्स में जो बच्चे पढ़ाई करेंगे वो स्थानीय भाषा, जो लोकल लैंग्वेज होगा, उसी में पूरा स्टडी करेंगे, या क्षेत्रीय भाषा जो रीजनल लैंग्वेज होंगे उसमें, या मातृभाषा। इसमें प्लस नहीं दे करके आप ऑब्लिक करके चलें, ज्यादा अच्छा रहेगा। इन तीनों में से कोई भाषा में बच्चे पढ़ेंगे, इसमें कोई दबाव नहीं है। जिसमें बच्चे समझेंगे आसानी से उसी भाषा को वो फॉलो करेंगे। और इस भाषा में पढ़ने के साथ इसका 5 का जो ये टारगेट है वो पूरा हो जाएगा, फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट 3 इयर्स। यहां पर देखते हैं इसमें क्या है। तो देखिए ये क्लास 2 तक पढ़ चुका है, कहां, फाउंडेशन कोर्स में। क्लास 2 के बाद 3 क्लास ही लिखते हैं, क्लास 3 to 5 कितने हो जाएंगे, इसमें ईयर भी देखना है। 3 में 1 ईयर, 2 में 3 में 1 ईयर, 4 में 1 ईयर और 5 में 1 ईयर। तो कितने हो गए, 3 इयर्स। ये जो 3 इयर्स है वो यही 3 इयर्स है। और यहां पर जो पढ़ाई करेंगे तो वो जो कल आएगा ये फाउंडेशन कोर्स का है। ये जो होगा यहां से यहां तक, इसी को हम कहेंगे प्राइमरी लेवल। ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी लेवल। जबकि अभी के समय में सरकारी स्कूल में क्या चल रहा है, प्राइमरी 1 से शुरू हो रहा है, लेकिन यहां पर प्राइमरी 3 से ले रहा है। इधर 2, 1 और पीछे का जो 3 साल और ले रहा है प्री प्राइमरी, वो सब किस में कर रहा है, फाउंडेशन कोर्स में कर रहा है। क्लियर। और प्राइवेट वाले तो हम बता ही दिए, उस पर नहीं जाएंगे, इधर ही रहेंगे, नहीं तो कंफ्यूजन फिर से होगा। तो ये 3 इयर्स देख लिए, क्या कहलाएगा, प्राइमरी लेवल कहलाएगा। और जब प्राइमरी लेवल को कंप्लीट करेंगे बच्चे तो जो पहुंचेंगे, इसमें भी लगभग यही भाषा रहेगा, ठीक है। लेकिन यहां पर एक चीज और है, अभी तक पूरा क्लियर नहीं हुआ है। यहां पर अगर बच्चे चाहें तो अपना और भी मीडियम का सिलेक्शन
अपने समझ से कर सकते हैं, जिसमें उसको सुविधा होगी, यानी इंग्लिश वगैरह भी जैसे भाषा है तो वो अपना और भी भाषा यहां पर चयन कर सकता है। अब 5 के बाद ये 3 में आते हैं, इसको देखते हैं। इसमें क्या होगा, 5 क्लास तक तो पढ़ चुका है, किसमें, प्राइमरी लेवल में। तो 5 के बाद क्या होगा, क्लास 6 to 8। अब 6 to 8 की बात होगी तो 6, 7, 8 कितने, 3 ईयर्स, इसलिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, 3 ईयर्स लिखा हुआ है। इसको कहा जा रहा है, ये प्राइमरी हुआ, ये क्या कहलाएगा, मिडिल, ये मिडिल लेवल हुआ। हिंदी में अगर चलेंगे तो प्राइमरी को क्या कहेंगे, प्राथमिक चरण, और मिडिल लेवल को क्या कहेंगे, मध्य चरण। ये 6 to 8 में है। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है, सारी बातें अगर फिर अभी से शुरू कर देंगे तो आप लोग को दिक्कत हो जाएगी। आगे मौका मिलेगा तो बताएंगे कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। प्री प्राइमरी में ककारा पढ़ेगा कि रंग के बारे में पढ़ेगा कि अंक को जानेगा, क्या चीज सीखेगा, वो हम चाहेंगे तो अगले वीडियो में आप लोग को बता देंगे, अगर आप लोग का रिक्वेस्ट हुआ। अभी फिलहाल समझते हैं ये 5 + 3 + 3 + 4 क्या है, इसी चीज को समझें। 5 को आप लोग समझ चुके हैं, 3 साल प्री प्राइमरी, 1 ईयर आपका क्लास 1, 1 ईयर क्लास 2, यानी 5 ये क्लियर हो गया, जो क्या कहला रहा है, फाउंडेशन कोर्स कहला रहा है। और अगला 3 जो है उसको लेके चल रहे हैं, 2 तक यहां हो गया था, क्लास 3 to 5 यानी 3 साल का, 3, 4, 5 ये प्राइमरी लेवल का ला रहा है। अब 5 के बाद हमारा 6 to 8 जो है, इसमें भी 3 साल लग रहे हैं, तो ये कहला रहा है मिडिल लेवल। क्या क्या सब्जेक्ट होगा, कैसे बच्चे पढ़ेंगे, वो सब चीज आगे देखेंगे। इसके बाद अब ये जो महत्वपूर्ण है, ये देखिए, ये 4 ईयर का बात कर रहे हैं। इसमें क्या है, 8 तक तो यहां ही पढ़ लिए मिडिल में, तो 8 के बाद क्या होगा, क्लास 9 to 10 + 2। तो आप 10 + 2 नहीं लिख करके हम यहां पर 12 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 12 भी लिखते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। क्लास 9 से लेकर के 12 तक कितने साल हुए, ध्यान दीजिएगा, 9, 10, 11, 12, 4 ईयर्स हुआ, 4 ईयर्स, तो ये 4 ईयर्स हो गया। अब ये 4 ईयर्स में कुछ और बातें देखेंगे। ये जो पूरा सेक्शन है, जब ये मिडिल हुआ तो इसको कहा जा रहा है सेकेंडरी। ये कौन सा लेवल हुआ, सेकेंडरी लेवल। ये क्या था, मिडिल लेवल। एक चीज है, मिडिल लेवल को अपर प्राइमरी भी कह सकते हैं। जब ये प्राइमरी है 5 तक, तो 5 के बाद 6 to 8 जो है उसको मिडिल कहें या अपर प्राइमरी कहें, यानी कि मध्य कहें या उच्च प्राथमिक कहें। और ये क्या है, सेकेंडरी है। सेकेंडरी कहां से है कहां तक है, 9 to 12। क्या क्या पढ़ना है आगे देखेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण चीज इसमें जो जानना है वो ये जानना है कि अब 9 to 12 जो चलेगा आपका, वो सेमेस्टर चलेगा। कौन सिस्टम चलेगा, सेमेस्टर सिस्टम चलेगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप 9 पढ़ते हैं उतना मायने नहीं रखता है, 10 का मैट्रिक एग्जाम मान लेते हैं, फिर 11 उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, 12 का मेन मायने रखता है, वो सब कुछ नहीं है। आपका 9 का सेमेस्टर होगा, 10 का सेमेस्टर होगा, 11 का सेमेस्टर होगा, 12 का सेमेस्टर होगा, और ये चारों सेमेस्टर कंप्लीट करेंगे तो आपको जो डिग्री मिलेगी, किसकी, सेकेंडरी लेवल की डिग्री मिलेगी। इसका मतलब क्या है कि आपको 9 से लेकर के 12 तक का जो ओवरऑल मार्क्स होगा उसके आधार पर आपका रिजल्ट बनेगा। तो इस हिसाब से क्या देखें कि वो जो क्लास 10 जो मैट्रिक हुआ करता था वो अब मायने नहीं रखेगा, और जो 10 + 2 का एग्जाम देते थे, 10 + 2 यानी कि इंटर का जो आप लोग एग्जाम देते थे, ये अब खत्म हो गया, इसकी अब कोई जगह नहीं बची। केवल ये नहीं कि 12 में बहुत अच्छा करके 12वीं की पढ़ाई करके या इंटर पास कर जाते थे, जो सर्टिफिकेट आप लेके घूमते थे, अब वो केवल 12 पढ़ने से काम नहीं चलेगा, 9 से लेकर के 12 तक आपको करना होगा। अब एक बार फिर से इधर देख लें थोड़ा सा, ये 5 में क्या पढ़ेंगे, प्री प्राइमरी 3, क्लास 1 1 ईयर,
क्लास 2 1 ईयर, यानी टोटल 5 ईयर्स हो गया, जिसको क्या कहा जा रहा है, फाउंडेशन कोर्स। स्थानीय भाषा में पढ़ेंगे, क्षेत्रीय भाषा में पढ़ेंगे, मातृभाषा में, कोई भी भाषा का चयन वो कर सकता है, फ्री है, कोई उसमें दबाव नहीं है। और आगे के 3 साल जो है वो क्लास 3 से 5 यानी 3 ईयर्स हो गया, वो क्या कहलाएगा, प्राइमरी लेवल कहलाएगा। अब इसमें क्या क्या बाध्यता है वो आगे देखेंगे। और फिर आगे 3 जो जाते हैं तो उसमें 5 क्लास के बाद यानी 6, 7, 8 3 साल आ जाएंगे जो मिडिल लेवल होगा। और उसके बाद आगे जो 4 है यानी कि 8 के बाद 9 से लेकर के 12 यानी 9, 10, 11, 12 4 ईयर्स, इसलिए यहां पर 4 लिखा हुआ है। तो 5 + 3 + 3 + 4 इसका कंसेप्ट हमको लगता है आप लोग समझ गए होंगे। और इसके बाद हम जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे कॉलेज लेवल पर क्या करना है। चूंकि जगह की कमी है, इसको मिटाना होगा, इसको आप लोग देख लें। चलिए, आप लोग देख चुके हैं, इसको मिटा देते हैं। अब देखते हैं कॉलेज लेवल। कॉलेज लेवल में हम लोग क्या करेंगे, कॉलेज लेवल। कॉलेज लेवल में अब तक जो था ओल्ड वाला जो कंसेप्ट था, ओल्ड कंसेप्ट में हम देखते थे डिग्री प्लस मास्टर डिग्री, यानी कि बीए और एमए वाला बात करते थे, बीएससी, एमएससी या बीकॉम, एमकॉम। ये डिग्री जो होता था ये 3 इयर्स का होता था, फर्स्ट प्लस सेकेंड ईयर प्लस थर्ड ईयर, और आगे जाकर के ये 2 इयर्स आपका मिल जाता था मास्टर में, तो क्या हो जाता था, मास्टर डिग्री कंप्लीट हो जाता था। तो 3 इयर्स प्लस कितना लगता था, 2 इयर्स। ये ओल्ड में 3 इयर्स में आपका बीए कंप्लीट होता था, 2 इयर्स में आपका एमए कंप्लीट होता था। अब न्यू में क्या होने जा रहा है वो देखेंगे, हम न्यू की बात कर रहे हैं। नई एजुकेशन जो पॉलिसी है 2020, उसमें क्या होगा। इसमें क्या किया जा रहा है, इसमें भी एक डिग्री, ठीक, एक हायर एजुकेशन ले रहा है, हायर एजुकेशन, और तीसरा जो ले रहा है वो मास्टर डिग्री, ठीक है, मास्टर डिग्री। ये जो डिग्री है ये आपका 3 इयर्स का है, याद रखिएगा, 3 साल, पहले भी 3 साल में था डिग्री, ठीक है। और इसी 3 ईयर में 1 ईयर अगर और प्लस कर दें आप, तो आपका कौन सा हो जाएगा, हायर एजुकेशन। यानी कि हायर एजुकेशन पहुंचते पहुंचते आपको 4 साल की पढ़ाई करनी होगी। कितने साल की पढ़ाई करनी होगी, 4 इयर्स की पढ़ाई करनी होगी हायर एजुकेशन जाते जाते। और इस 4 में 1 ईयर और प्लस कर दें आप, याद रखें कितना प्लस कर देना है, 1 ईयर, तो कितने हो जाएंगे, 5 इयर्स। तो आपको कौन सी डिग्री मिल जाएगी, मास्टर की डिग्री मिल जाएगी। अब बेनिफिट क्या है, देखो यहां पर क्या हो रहा था कि कोई अगर विद्यार्थी ओल्ड में केवल फर्स्ट यानी बीए फर्स्ट ईयर का डिग्री ले लेता था, तो वो कोई काम का नहीं रहता था, उसका कहीं कोई एग्जामिनेशन में ऐसा कोई कंपटीशन नहीं निकलता था जिसमें कहता हाँ आप बीए फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर चुके हैं तो इसके लिए ये बहाली है, सेकेंड ईयर कंप्लीट कर चुके हैं तो ये बहाली, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बीए पूरा 3 साल की पढ़ाई हो जाती थी, तब बीए के रिजल्ट के आधार पर आपकी नौकरी या कहीं भी उसका रिक्वायरमेंट होता था, वो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती थी। लेकिन अभी के समय में क्या कर दिया गया है, ये डिग्री जो 3 इयर्स का है, तो जो फर्स्ट ईयर जो होगा, फर्स्ट ईयर मतलब फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है, तो ये फर्स्ट सेमेस्टर में कोर्स सर्टिफिकेट मिलेगा। क्या मिलेगा, कोर्स सर्टिफिकेट। यानी कि कोई आगे की जो बहाली आएगी, कोई एग्जामिनेशन वगैरह ऐसा होगा,
या कोई भी जॉब का जो क्राइटेरिया रखा जाएगा, जैसे मैट्रिक पास पहले खोजता था, इंटर पास खोजता था, तो उसी तरह से कोई अगर फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया है डिग्री का यानी फर्स्ट सेमेस्टर, तो उसको उस आधार पर कौन सा सर्टिफिकेट मिलेगा? कोर्स सर्टिफिकेट मिलेगा। इसके आधार पर भी वो आगे कुछ काम कर पाएगा, यानी कि इसका भी महत्व है। कोई सेकेंड ईयर कंप्लीट कर लेता है यानी कि सेकेंड सेमेस्टर। अब देखो, हो सकता है कि ये फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर को 2 सेमेस्टर में कर दिया जाए, 6 महीना का भी सेमेस्टर किया जा सकता है। इतनी बातें अभी पूरा कंप्लीट होकर के नहीं आया है, अभी इस पर बहुत सारी बातें होनी है, आगे सामने में आएगा। लेकिन ये जरूर है कि फर्स्ट ईयर जो होगा 3 ईयर्स का पढ़ाई होगा। फर्स्ट ईयर जो होगा, हम यहाँ फर्स्ट सेमेस्टर ले रहे हैं, अगर इसको 2 भाग में बांटेगा तो 2 सेमेस्टर हो जाएगा, 6 महीने का हो जाएगा। ये सेकेंड सेमेस्टर जो कंप्लीट कर लेगा यानी सेकेंड ईयर की जो पढ़ाई कर लेगा, उसको मिलेगा डिप्लोमा की डिग्री। याद रहे, डिप्लोमा। कौन सा डिग्री मिलेगा? डिप्लोमा सर्टिफिकेट। और 3 साल जिसका हो जाएगा यानी थर्ड ईयर, यानी कि थर्ड सेमेस्टर, उसको मिलेगा डिग्री सर्टिफिकेट। ये महत्वपूर्ण चीज है, ध्यान देंगे। यानी कि यहां पर हर ईयर का महत्व है। आगे जो जॉब वगैरह आएगा तो उसमें फर्स्ट ईयर जो कंप्लीट किए रहेगा उस कोर्स सर्टिफिकेट रहेगा, तो हो सकता है इसके आधार पर भी उसको कुछ काम मिल जाए, यानी इसका भी महत्व है। सेकेंड ईयर में डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिल रहा है, थर्ड ईयर में डिग्री सर्टिफिकेट मिल रहा है। अब है हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन क्या मायने रखता है? तो देखो, जो 3 साल ये डिग्री कंप्लीट करेगा वो जाकर के हायर एजुकेशन का डिग्री ले सकता है, लेकिन 1 साल और पढ़ना पड़ेगा। 1 साल और पढ़ेगा तो 3 साल डिग्री का और 1 साल इधर का मिलाकर के 4 साल हो जाता है। तो उसको कौन सा सर्टिफिकेट मिलेगा? हायर एजुकेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। यहां पर सर्टिफिकेट मिलेगा, कौन सा सर्टिफिकेट मिलेगा? हायर एजुकेशन सर्टिफिकेट। हायर एजुकेशन तो लिखा हुआ ये सर्टिफिकेट, ठीक। और यहां के बाद आगे वो मास्टर डिग्री करना चाहता है तो 1 साल और पढ़ेगा। अभी तक क्या था कि बीए के बाद डायरेक्ट हम चले जाते थे एमए में, और एमए की पढ़ाई 2 साल करते थे मास्टर डिग्री के लिए। लेकिन नहीं, यहां पर क्या है, हायर एजुकेशन 1 साल लेना है और 1 साल ही आपको देना है मास्टर डिग्री में। तो एक तरह से एमए तक आते आते तो यहां भी तो 5 साल हो ही गया। जिस तरह यहां 3 इयर्स प्लस 2 इयर्स कितना हो रहा था? 5 इयर्स हो रहा था। तो उसी तरह यहां भी 3 इयर्स डिग्री का, 1 ईयर हायर एजुकेशन का, 1 ईयर मास्टर डिग्री का, तो यहां भी तो 5 इयर्स हो ही रहा है एक तरह से। लेकिन फायदा यही है कि इसका भी यूटिलाइजेशन यहां है, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है और इसका भी है। हाँ, कोई भी मास्टर डिग्री अगर करना चाहता है तो डायरेक्ट डिग्री के बाद मास्टर डिग्री नहीं जा पाएगा, उसको हायर एजुकेशन का डिग्री लेना पड़ेगा, सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। अब जो 5 साल कंप्लीट कर लेगा, मास्टर डिग्री तक का हो जाएगा, तो ये मास्टर डिग्री के बाद वो जाकर के पीएचडी वगैरह कर सकता है। हाँ, एक चीज याद रखिएगा, पहले एमफिल भी होता था मास्टर डिग्री के बाद, तो इस एमफिल को अब हटा दिया गया है, इसका इंपॉर्टेंस नहीं रहा। मतलब इंपॉर्टेंस क्या किया, ये आप करना ही नहीं है, इसको हटा करके केवल पीएचडी की बात हो रही है। और एक चीज याद रखिएगा कि एक मेडिकल जो पढ़ाई होती है, मेडिकल की पढ़ाई या लॉ की पढ़ाई जो होती है, इन सबों को छोड़ करके, ये सब का थोड़ा अलग सिस्टम होगा, लेकिन इन सब को छोड़ करके हर चीज के लिए एक ही नियामक काम करेगा, एक ही रूल रेगुलेशन होगा, एक ही संस्था इसको मॉनिटर करेगा। पहले जैसे होता था क्या कि आप सुनते थे यूजीसी, सुनते थे जी, AIETC, ऐसा है, सॉरी F, ये सब काम करता था। अब इन सब के जगह पर केवल काम करेगा एक चीज, वो क्या काम करेगा? NETF। NETF क्या है? नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फॉर्म। ये ही रेगुलेट करेगा ये सब पूरे सिस्टम को, कहीं कोई अलग चीजें
नहीं आएगी, अलग अलग नियम कानून नहीं होगा, अलग अलग सिलेबस वगैरह कुछ नहीं होगा, सबको रेगुलेट यही करेगा। अब यूजीसी या एआईटीसी ये सब कुछ नहीं रहेगा। तो ये हो गया आपका क्या चीज, कॉलेज लेवल का। पीछे हम स्कूल लेवल का बता दिए। तो न्यू एजुकेशन जो सिस्टम आया है उसमें स्कूल लेवल पर ये इसको लेके चलेंगे, कॉलेज लेवल पर इसको लेके चलेंगे, और भी बहुत सारी बातें हैं। जैसे इस नई शिक्षा नीति के आधार पर सरकार ये तय की है कि अब तक जैसे हम लोग जानते थे एचआरडी मिनिस्टर, क्या जानते थे, एचआरडी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, लेकिन ये मंत्रालय जो है अब किस में आ जाएगा, शिक्षा मंत्रालय में आ जाएगा। यानी अब शिक्षा मंत्री हुआ करेगा, ना कि एचआरडी मंत्री हुआ करेगा। ये चेंजिंग किया गया है। अब तक जो होता था जीडीपी का, शिक्षा में जो कंट्रीब्यूशन था या शिक्षा में जो पैसा लगाया जाता था पूरे जीडीपी का 1.7% हुआ करता था अभी तक। लेकिन सरकार इस पॉलिसी के तहत ये डिसाइड की है कि 6% जीडीपी का कितना पैसा लगेगा शिक्षा क्षेत्र में, 6%। तो लगभग 5 गुना नहीं कह सकते हैं, लेकिन 3 से 3.5 गुना तो जरूर बढ़ रहा है। तो इतने का इजाफा किया गया है नए एजुकेशन पॉलिसी के तहत। तो हमको लगता है कि बहुत कुछ का सुधार किया जाएगा इसमें, और बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलेंगे। और क्या क्या है हम लोग स्कूल लेवल में जैसे जो कैटेगराइज किए हैं, प्राइमरी, मिडिल और सेकेंडरी, उसी तरह इधर जो डिग्री वगैरह में किए हैं, तो इसमें क्या कैसे सिलेबस होगा, इसका क्या फायदा होगा, इन सबों पर भी आगे जाकर के मौका मिलेगा। तो आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आएंगे और बताएंगे। आप लोग यदि रिक्वेस्ट करेंगे तो जरूर लेकर के आएंगे। फिलहाल आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन जाने से पहले एक रिक्वेस्ट फिर से कि मेरे बताए हुए चीज़ अगर आपको समझ में आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर देंगे, और जो पहली बार जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब कर दें। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।